सो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। टॉपिक में लिखिएगा द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, शुरुआत करेंगे एकदम केमिस्ट्री को, जहां से हम एकदम मतलब एकदम बेसिक से बताएंगे। ए टू जेड केमिस्ट्री का सारा पोर्शन को हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा पोर्शन ना रह जाए जो कि हमको लगे कि हाँ ये बहुत ज्यादा टफ है, ऐसा कोई पोर्शन रह ना जाए। इसीलिए हर चीज को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो लिखिएगा टॉपिक में द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री की भाषा सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब केमिस्ट्री में मतलब किस भाषा का यूज किया जाएगा? क्या वो वही भाषा है जो तुम स्कूल में यूज करती है? चलिए लिखेंगे टॉपिक द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की भाषा। तो जब लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। एलिमेंट्स के बारे में मेरे को 30 तक एलिमेंट्स याद होना चाहिए। अगर 20 तक भी होता है तो क्लास 10 तो आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो एलिमेंट्स है हम लिखेंगे यहाँ पर एलिमेंट्स का नेम। ठीक है, तो पहला एलिमेंट्स हम यहाँ पर एक चार्ट बनाते हैं बढ़िया से एकदम। ठीक है, ये चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले यहां पे लिखेंगे एटॉमिक नंबर। क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर। ठीक है, फिर उसके बगल में हम लिखेंगे कि उस एलिमेंट्स का क्या नेम है। नेम ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का नेम। उसके बगल में लिखेंगे मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का क्या मास होगा। उसके बगल में हम लिखेंगे अलग अलग सेल्स होता है। क्या होता है? सेल्स, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। एक काम करते हैं कि मास को हम लोग बाद में लिखते हैं, पहले के सेल एल सेल के बारे में लिखेंगे। ठीक है, के सेल, एल सेल, एम सेल और यहाँ पर एन सेल, 4 सेल के बारे में। फिर हम लिखेंगे एटॉमिक मास। क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास। उसके बाद हम एटॉमिक मास के बाद क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। पी लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन। और यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस सर। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो एटॉमिक नंबर 1 जो होता है वो किसका होता है? बताना मेरे को। सर वो हाइड्रोजन का होता है। एटॉमिक नंबर 2 जो होता है वो हीलियम का होता है। एटॉमिक नंबर 3 जो होता है वो लिथियम का होता है। एटॉमिक नंबर 4 जो होता है वो बेरिलियम का होता है। 5 जो होता है वो बोरॉन का होता है। एंड 6 जो होता है वो कार्बन का होता है। 7 जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है। 8 जो होगा वो ऑक्सीजन का होगा। 9 जो होगा वो फ्लोरीन का होगा। और जो 10 होगा वो नियॉन का होगा। किसका होगा? नियॉन। ये जो एटॉमिक नंबर है इसी को हम अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही मानेंगे, क्योंकि हम जिस एटम के बारे में बात कर रहे हैं वो एटम न्यूट्रल एटम है। तो जितना नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होगा उतना भरेंगे। देखो के सेल, एल सेल में हम क्या भरते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। किसको भरते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। तो के सेल में इलेक्ट्रॉन्स हम मैक्सिमम जो भर सकते हैं वो 2 भर सकते हैं। एल सेल में 8 भर सकते हैं। एम सेल में 18 भर सकते हैं, लेकिन हम 8 ही फिलहाल अभी भरेंगे। 8 लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिएगा जरा ध्यान से,
जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हुआ जी राशि? हाउ मच? Sir, 1. 1। तो के सेल में कितना भराएगा? 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो के सेल में कितना भराएगा? 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो देखो अब यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे क्योंकि के में सिर्फ 2 ही भर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात। के सेल में सिर्फ 2 भर सकते हैं। बेरिलियम पे 2 2, बोरॉन पे 2 3, कार्बन पे 2 4, नाइट्रोजन पे 2 5, ऑक्सीजन पे 2 6, क्लोरीन पे 2 7 और नियॉन पे 2 8। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने एम सेल और एन सेल अभी तक यूज नहीं किया, अभी तक सिर्फ और सिर्फ के सेल और एल सेल के बारे में पढ़े थे। अब देखो होता क्या है कि अब हमको एटॉमिक मास निकालना है, तो एटॉमिक मास जो है वो सब एलिमेंट का दिया हुआ है, दैट्स मुझे याद करना पड़ेगा कि वो क्या क्या है। तो उसके लिए एक ट्रिक बनाया गया था। ट्रिक ये था कि जो ऑड नंबर होता है उसका जो ऑड नंबर है, जैसे कि एटॉमिक नंबर जिसका ऑड हो जाए, जैसे 3 हो जाए तो 3 इज अ ऑड नंबर, तो उसका एटॉमिक मास क्या होगा? 3 का डबल दैट इज 6, और उसमें जो ऑड होगा उसका क्या करना है? डबल करेंगे। क्या करेंगे मतलब कि डबल करेंगे, और डबल करने के बाद क्या करेंगे? +1 कर देंगे। जैसे 3 एटॉमिक नंबर है तो 3 इज अ ऑड नंबर, तो वी कैन डबल इट। अगर मैं उसको डबल करूंगा तो दैट इज 6 हो जाएगा, और उसमें एक ऐड कर देंगे तो इसका मास 7 हो जाएगा। समझ में आया जी? Yes, sir. आ गया ना? तो देखिए हम इसमें से कुछ कुछ एलिमेंट का मास बताते हैं। जैसे बोरॉन 10 होगा, कार्बन 12 होगा, नाइट्रोजन 14 होगा, ऑक्सीजन 16 होगा, 9 का 18 होगा और 10 का 20 होगा। अब क्या होता है, कुछ ऐसा एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वो ये रूल फॉलो नहीं करता, डबल +1। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम नाइट्रोजन का मास देखें तो नाइट्रोजन इज ऑड नंबर, तो मास होना चाहिए 15, लेकिन मास हो गया 14। तो ये जो रूल है वो सब एलिमेंट्स पे वैलिड नहीं होता, बाकी बहुत सारे एलिमेंट्स पे वैलिड हो जाता है। तो मास याद करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट्स का। क्लियर है? Yes, sir. तो हाइड्रोजन का मास 1 होगा, हीलियम का मास 4 होगा, ठीक है, लिथियम का मास 7 होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा, हीलियम का 4 होगा, लिथियम का 7 होगा, बेरिलियम का 8 होगा। कितना होगा? बेरिलियम का 9 लिखिएगा, बेरिलियम का 9 लिखिएगा, बेरिलियम का 9। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, यहां तक तो हमने समझ गया कि बेरिलियम का 9, यहां तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास लिख लिया। अब क्या करेंगे राशि कि हम एक एलिमेंट से लेते हैं, दैट इज एलिमेंट नोन एज एक्स। कोई एक्स एक एलिमेंट है, एलिमेंट्स के नीचे लिखा रहेगा जेड और ऊपर लिखा रहेगा ए। ठीक है, क्या लिखा रहेगा? जेड और ए। अभी हम समझाएंगे। अब होता क्या है, जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा, एटॉमिक नंबर जो होगा वो किसके बराबर होगा? एटॉमिक नंबर हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। किसके बराबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। और फिलहाल हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। न्यूट्रल एटम में क्या होता है? न्यूट्रल एटम में अगर न्यूट्रल एटम होता है, हम इसके बारे में चर्चा आगे की क्लास में भी करेंगे कि न्यूट्रल एटम क्या होता है। अगर न्यूट्रल एटम होता है तो इसका मतलब यह है, हाँ बोलो, क्या बोलो? वॉइस ग्रुप करा रहे हैं, वीडियो की पॉज है। एक सेकंड। चलिए, तो हमने क्या बताया, वॉइस का जो दिक्कत है वो आज सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास से मतलब कि नहीं होगा दिक्कत। तो न्यूट्रल एटम होता है, तो राशि इस बात का ध्यान रखेंगे कि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर हो, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इस बात का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। हम न्यूट्रन देखो, तो इसका मतलब यह है कि देखो एटॉमिक नंबर क्या लिखा हुआ 1, तो जितना जितना एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है उतना उतना इलेक्ट्रॉन होगा। कब? न्यूट्रल एटम पे। और हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं जितना एलिमेंट्स के बारे में, सब का सब न्यूट्रल एटम है। इसका मतलब हाइड्रोजन पे 1, हीलियम पे 2, बेरिलियम पे 3, बोरॉन पे 4, मतलब जितना एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर जिसका होगा उसी का उसका मास हो जाएगा। जैसे 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, 7 का 7, मतलब कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और 10। यहाँ तक समझ में आया? सिर्फ वॉइस रुक रुक कर आ रहा है। किससे वॉइस रुक के आ रहा है? आप सही आ रहा है? चलो, तो देखो, तो हमने क्या बताया, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। इस बात का क्लियर है? जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, और जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो राशि, यहाँ प्रोटॉन 1, यहाँ प्रोटॉन 2, यहाँ प्रोटॉन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? यस सर। अब राशि देखना, इसका एटॉमिक मास कितना है? हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, देखो जरा ध्यान से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ध्यान से फॉर्मूला देखना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू लिखेंगे एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जरा बताओ, इसका एटॉमिक मास कितना है? 1। चलो देखो, तो हम क्या बोल रहे हैं, जो एटॉमिक मास होगा वो किसके बराबर होगा? जो एटॉमिक मास होगा, अगर मान लो हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड होगा? एटॉमिक मास में से हम क्या माइनस कर देंगे? एटॉमिक मास में से हम प्रोटॉन को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, एटॉमिक मास कितना है? 1, और यहाँ प्रोटॉन कितना है? 1। तो मास में इसको माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? 0। याद रखना, पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट जिसका न्यूट्रॉन होता है 0, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन होता है 0। ठीक है? चलो, इसका देखो मास कितना लिखा हुआ है? 4 है ना? 4 नहीं है सर 2। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितना है? 2। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 2। मतलब कि 2 में ऐसा क्या ऐड करे जो 4 बन जाए? ध्यान से समझ लो। 3 में ऐसा क्या ऐड करे जो 7 बन जाए? सर 4 समझ में आया क्या? सर 4 में ऐसा क्या ऐड करे जो 9 बन जाए? एक और जादू सिखाते हैं। देखो, जब भी तुम्हारा यहाँ पर लिखा हुआ जो नंबर है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ नंबर, ये ऑड है या इवन है? ये बताओ, ये जो नंबर है ये ऑड है या इवन है? बोलो बोलो बोलो। सर कौन सा? 9 ऑड होगा। सर ऑड। तो 9 ऑड है। जब ऑड रहे ना राशि, जब भी मास ऑड लिखा रहे, यस। तो जितना भी प्रोटॉन लिखा है ना उसमें एक ऐड करके न्यूट्रॉन लिख देना। एज सिंपल एज दैट। जैसे यहाँ देखो, ये नंबर इवन है, तो ये जो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूट्रॉन होगा। समझ में आया क्या? और अगर नंबर इवन है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होगा, और नंबर और इवन है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर होगा। नंबर इवन है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर होगा। समझ में आया क्या? और नंबर ऑड हो जाए तो राशि क्या करना है? जब नंबर ऑड हो जाए तो प्रोटॉन में न्यूट्रॉन हमेशा बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 1 बड़ा होगा। क्लियर है? 1 बड़ा होगा। जैसे देखो ना, यहाँ पर नंबर जो लिखा था वो क्या था? ऑड या इवन? मास वाला नंबर ऑड। सर ऑड। तो देखो, प्रोटॉन से एक बड़ा नंबर क्या था? ऑड। प्रोटॉन से एक बड़ा नंबर, मतलब इफ 1 बड़ा है। एटॉमिक मास, देखो ये सब शॉर्टकट है। एटॉमिक मास ऑड हुआ, क्या हुआ? एटॉमिक मास अगर ऑड हुआ तो न्यूट्रॉन जो होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा
वो हमेशा बड़ा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से। और कितना बड़ा होगा? डिफरेंस जो होगा दोनों का वो 1 के बराबर होगा। मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से 1 बड़ा होगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? देख लो अच्छे से। नहीं है ना? कोई डाउट है? नहीं सर। चलो अब हम क्या करते हैं, 10 तक याद हो गया तो याद करने का तरीका है हाइड्रोजन पे हीलियम, हीलियम पे लिथियम, लिथियम पे बेरिलियम, बेरिलियम पे बोरॉन, बोरॉन पे कार्बन, कार्बन पे नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे फ्लोरीन और फ्लोरीन पे नियॉन। तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तीन तीन का पेयर याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, बेरिलियम बोरॉन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन नियॉन। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन नियॉन। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने अभी तक देखा, अभी 20 तक एलिमेंट्स पूरा याद करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ के बाद आगे की कहानी लिखेंगे। नियॉन तक हो गया कहानी, याद हो गया जी? राशि सुनाओ तो। सर 10 तक। हाँ 10 तक। फिर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। ठीक है, चलिए अब आगे लिखिएगा। 11 से लेकर 30 तक याद हो जाएगा ना तो कहानी आराम से क्लियर है। चलिए अब हम लिखेंगे फिर से। अब लिखेंगे एटॉमिक नंबर 11 से कहानी को स्टार्ट करते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जो 11 होता है वो होता है सोडियम, मैग्नीशियम जिसको बोलते हैं माझी, फिर होता है एल्यूमिनियम। क्या होता है? एल्यूमिनियम। फिर होता है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। फिर होता है सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन वैली का नाम सुनिए? हाँ जी। 15 का होगा फॉस्फोरस। कौन सा रस? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जिसमें रस ही नहीं होता है, फिर भी नाम रख दिया फॉस्फोरस। फिर होता है सल्फर, क्लोरीन, फिर होगा आर्गन। कौन सा गन? आर्गन, सॉरी गन नहीं गॉन। फिर होगा पोटेशियम। और पोटेशियम के बारे में पता है ना जिरासी? पोटेशियम एक ऐसा मेटल है जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। उसके बाद आता है कैल्शियम। कौन सा सियम? कैल्शियम, जिसका कमी हो जाए बॉडी में कैल्शियम तो हमें वीकनेस होने लगता है, बोन्स की कमी, ऐसा प्रचार ऐड में दिखाता है। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, ये कितना लिखा हुआ है? 11। 11 को कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ लिखे 2 गया 11 में, बचा कितना? 9। यहाँ लिखेंगे 8 तो बचा कितना? 1। समझ में आया क्या? क्लियर है? 281। चलिए मैग्नीशियम का क्या लिखेंगे? 282। एल्यूमिनियम का 283। सिलिकॉन का 284। फॉस्फोरस का 285। सल्फर का 286। क्लोरीन का 287। आर्गन का 288। पोटेशियम का 2881। यहाँ ऐसे मत लिख दिया फुलो फुलो में 289 और अगला लिखेगा 2810, ऐसा नहीं। फिर अगला लिखेंगे 2882। ये आई होप पता कैसे चल गया होगा कैसे लिख रहे हैं। जो एटॉमिक नंबर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले के सेल में 2 जाएगा, एल सेल में 8 जाएगा और एम सेल में 1 जाएगा। ऐसे करके हो गया हमारा काम। अब हम देखेंगे एटॉमिक मास पर चर्चा करेंगे। तो सोडियम का मास हो जाता है, वो हो जाता है 23, मैग्नीशियम का मास 24, कैल्शियम का मास 40 और आर्गन का भी मास हो जाता है 40। क्या हो जाता है? 40। ठीक है, और 19 पोटेशियम का मास हो जाता है 39। ठीक है, मैग्नीशियम का मास हो गया 24, एल्यूमिनियम का मास 27
क्लोरीन का मास जो हो जाता है वो हो जाता है 35.5। चलिए सल्फर का हो जाएगा 32, सल्फर का कितना हो जाएगा 32, फास्फोरस का 30, सल्फर का हो गया 32, फास्फोरस का हो जाएगा 30, ठीक है। सिलिकॉन का कितना हो जाएगा, तो सिलिकॉन का हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28, सबका हो गया। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। राशि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या लिखेंगे बताओ। फिर एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, कब कब होगा एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एटम कौन सा हो, न्यूट्रल हो। ध्यान रखना, बार बार बता रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 11, यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 13। ऐसा लग रहा है कि 11, 12, 1, 2, 3 इसी के लिए सिखाया गया था। नर्सरी एलकेजी में 1, 2, 3 इसी के लिए सिखाया गया था, आज ही के दिन के लिए, ठीक है। यस सर। बचपन से ही वो समझाना चाह रहा था कि केमिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट भी आने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा इजी होगा, ठीक है। चलिए 19, 20। अब हम देखेंगे एटॉमिक मास से हम क्या करेंगे। अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, क्योंकि एटम कैसा है, एटम है न्यूट्रल। कैसा, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, किसी उस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। जैसे कि ना एग्जाम का टेंशन ना पढ़ाई का टेंशन, आदमी कैसा है, एकदम न्यूट्रल। क्या जी, बस सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे। चलिए आइए अब देखेंगे जरा ध्यान से एटॉमिक मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अब हम देखेंगे यहाँ पे, चलो बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में क्या करें। नंबर कैसा है, ये वाला नंबर को चेक करो, ऑड या इवन। सर ऑड। ऑड है तो क्या करेंगे, प्रोटॉन में एक ऐड कर देंगे, कितना हो गया 12। एज सिंपल एज दैट। प्रोटॉन में ऐड करेंगे भाई, प्रोटॉन में ऐड करेंगे, याद रखना P+1 हो जाएगा। चलिए ये नंबर कैसा है, इवन क्या ऑड, इवन। इवन। तो क्या करेंगे, जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन। चलिए आइए, ये कितना लिखा हुआ, ऑड या इवन, ऑड। ऑड। तो क्या करेंगे, एक ऐड करके लिख देंगे 14। ऑड या इवन, इवन। अरे यार जबरदस्त चीज है। इवन। 15 में 30, 15 हो 16। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है 17, 17.18 यहाँ लिखेंगे, 18.5 होता है, हालांकि हम 18 ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ 1, 2 में वैलिड ये नहीं हो पाता। जैसे कि अगर मास देखें तो पोटेशियम का मास हो जाता है, सॉरी आर्गन का मास 40 हो जाता है, तो वहां पर ये आंसर जो आ जाता है वो आ जाता है 22। सिर्फ एक में वैलिड नहीं है, ठीक है। 19 का 39 का 20 हो जाएगा, और यहाँ भी 20 हो जाएगा। तो आपने गौर क्या होगा कि शुरू का दोनों का न्यूट्रॉन सेम, फिर दोनों का न्यूट्रॉन सेम, फिर एक का न्यूट्रॉन थोड़ा अलग, और फिर उसका थोड़ा सा अलग, हालांकि किसी किसी का सेम होता है। तो ये हमने कहानी अभी तक देख लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालते हैं। क्लियर है यहाँ तक, सही है। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। तो अब कहानी यहां तक पहुंचने के बाद इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है। चलिए देखो, तो हमने क्या देखा, अच्छा ओहो एक सेकंड, मैंने एक माइनर मिस्टेक कर दिया कि मैंने किसी भी एलिमेंट का सिंबल नहीं बताया। चलो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आइए देखो, अब मैं लिखता हूं लिथियम को Li, बेरिलियम को Be सिंबल होता है, बोरॉन का B होता है, साइड में आप लिख सकते हैं, कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का N होता है, ऑक्सीजन का O होता है, और फ्लोरीन का F होता है, ठीक है, और नियोन का क्या होता है, Ne। देखो जी राशि, अगर हम देखें बड़ा ध्यान से तो लिथियम का एटॉमिक नंबर आपने बताया सर 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, और नियोन का कितना होता है, 10 होता है। ये हमने सीख लिया। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे EC। EC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा,
इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिथियम के लिए क्या लिखेंगे? हम लिथियम के लिए लिखेंगे 2,1, मतलब पहले के सेल में गया 2 और एल सेल में कितना जाएगा 1। 2 सेल था ना, पहला में कितना गया 2, दूसरा में गया 1। यहाँ क्या लिखेंगे 2 2, यहाँ लिखेंगे 2 3, एक बढ़ाते जाइए 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8। जो राशि लास्ट का जो नंबर लिखा हुआ है हर कोई में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 7, यहाँ 8। तो ये जो लास्ट का नंबर लिखा है दैट इज कॉल्ड, हम क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं राशि? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वैसा इलेक्ट्रॉन जो कि लास्ट सेल में हो। कौन से सेल में? लास्ट सेल में। तो लिखिएगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन लास्ट सेल ऑफ एन एटम, या फिर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। क्या लिखेंगे? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम। कौन सा सेल? आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। क्या है? आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, मतलब किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट सेल होगा दैट इज के सेल, एल सेल, एम सेल, तो उस पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा जो कि लास्ट सेल में होगा दैट इज कॉल्ड आउटर मोस्ट सेल। को क्या बोलते हैं? पूरा क्रैक होकर आ रहा है। लास्ट सेल। लास्ट सेल किस तरह? बम की तरह पूरा क्रैक होकर आ रहा था। अभी भी खराब आ रहा है। यस सर, अभी भी। क्या हो गया जेज नेटवर्क को? तो हम क्या बता रहे हैं? हम ये बात बता रहे हैं कि देखो, हमने किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज के सेल, एल सेल लिखना सीख गया। तो हमने बताया जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 2, तो लास्ट वाले सेल में कितना जाएगा 1, है कि नहीं? ओ भाई सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, जिसको बोलते हैं लास्ट सेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल या फिर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हो। जैसे इसके लास्ट में कितना नंबर लिखा हुआ है 1, तो इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका हो गया 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7 और इसका 8। ये क्या हो गया? ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन हो जाए दैट इज कॉल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब हर एक एटम जो होता है, हर एक एटम ना वो क्या करना चाहता है, ध्यान से सुनना। हर एक एटम, वो जो लास्ट सेल है ना, जिसको हमने क्या बोला था लास्ट सेल, ठीक है, जो लास्ट सेल होता है ना, हर एक एटम अपने लास्ट सेल में कितना कंप्लीट करना चाहता है 8। और ये 8 कंप्लीट करना कैसे चाहता है? तो देखो जरा ध्यान से, 8 या फिर 2, 8 ही हम मैक्सिमम बात करते हैं, ठीक है। 8 कैसे कंप्लीट करना चाहेगा? या तो वो लूज करेगा, क्या करेगा? लूज करेगा, या फिर वो क्या करेगा? वो गेन करेगा। गेन का मतलब होता है लेना, हिंदी में भी लिख देते हैं। गेन का मतलब लेना और लूज का मतलब है देना। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास, तुमको हमेशा 800 करोड़ रुपए की जरूरत है, ठीक है, हमेशा 800 करोड़। अब मान लो तुम्हारा कंपनी एकदम पूरा एकदम टॉप क्लास में चल रहा है, 800 करोड़ से 900 करोड़ कर दिया, तो तुम क्या करेगी?
हमेशा 800 करोड़ ही बना के रखना है, तो 100 करोड़ डोनेट करेगी, तो 100 करोड़ डोनेट करेगी तो उसका मतलब क्या होगा, लूज करेगी। ठीक है, और मान लो तुम्हारा कंपनी लॉस में चल रहा है, Yes, sir. ऐसा हो कि लॉस में ही चले, ठीक है, तो 650 करोड़ में है, तो अगर मान लो 800 करोड़ पहुंचाना है तो 150 करोड़ किसी से लेगी, हम तो यही बनाते हैं कि कंपनी लॉस में चले, ठीक है, तो लेगी, तो लेना को क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा। तो देखो जरा ध्यान से, इस ये आइटम क्या करेगा, इसके लास्ट सेल में कितना है 8, तो ये कुछ भी नहीं करेगा, इसमें लिखेंगे 0। और जो एक्सेप्ट और डोनेट करता है ना, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। क्या बोलेंगे, वैलेंसी। ध्यान से सुनो, VALENCY, क्या बोलेंगे, वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है The combining capacity of an element with other elements. हाँ, ये भी बोल सकते हैं, और दो डेफिनेशन लिखेंगे वैलेंसी का। पहला ये लिखेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, और स्लैश देके लिखेंगे लूज, रिक्वायर्ड या और लिखो, स्लैश मत दो, रिक्वायर्ड और लूज बाय एन एटम टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8 कंप्लीट करना। दूसरा यह है कि जब वो या तो लूज करेगा या रिक्वायर्ड करेगा, मतलब उसको जरूरत हो या फिर वो लूज करेगा, तो वो कैसे करेगा, किसी एटम को दे करके। मतलब राशि के पास कितना करोड़ है, 900 करोड़ है, तो वो क्या करेगी, बोलेगी भाई तू 100 करोड़ अभी हमसे ले ले, बाद में लेकिन दे देना, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, किसी के साथ वो ज्वाइन करके कंबाइन करेगी, दैट इज कॉल्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी। किसी के साथ जैसे घाटे में चलते हैं तो बोलता है ना कि चलो तुम हमको इतना पैसा दे दो, हम तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं और अपने कंपनी को फिर से एक एक्सिस में ले आते हैं, तो क्या बोलेंगे, कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, कंबाइन कैसे करेगा, वैसे ही करेगा, वो तो शेयर करेगा या उससे लेगा या उसको देगा, दैट इज कॉल्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी। उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। क्या बोलेंगे, वैलेंसी। वैलेंसी। तो देखो जरा ध्यान से, इधर आ जाओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की चर्चा कर ली, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इरेज करते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, इसके आउटर मोस्ट में कितना है, 3। हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं वैलेंसी का पता लगाने का। देखो शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं। आउटर मोस्ट में 3 या 3 से कम, 3 या 3 से कम हुआ तो वही वैलेंसी। ओहो, जबरदस्त ट्रिक है ये। क्या है, ट्रिक। क्या है, ट्रिक। सिर्फ एक एक्सेप्शन, एक्सेप्ट लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन नहीं सॉरी हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, यस सर। इसके आउटर मोस्ट में कितना है, 1, तो इसका वैलेंसी। आउटर मोस्ट में 3 या 3 से कम, 3 से कम है ना जी, इसका आउटर मोस्ट में कितना है, हाउ मच, 1, तो इसका वैलेंसी 1। तो हीलियम को छोड़ देना, हीलियम का हम कुछ नहीं लिखते, हीलियम का 0 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डुप्लेट कंप्लीट करता है। चलिए आते हैं, लिख दिया बेरिलियम पे आउटर मोस्ट में 3, सॉरी बोरॉन पे आउटर मोस्ट में 3, तो 3 का मतलब क्या है, 3 या 3 से कम होता है तो वैलेंसी वही हो गया। और ये जो 3 या 3 से कम होता है तो वो लूज करता है। क्या करेगा, लूज करता है। और लूज करता है इसका मतलब क्या होगा, डोनेट करता है। क्या होगा, डोनेट करता है। क्या बोले, यहां पर 4 या 4 से कम कर लो। देखो तो इसके आउटर मोस्ट में कितना है, 4, तो इसका मतलब इसका वैलेंसी 4, 4 ही रहेगा। इसका मतलब हमने ये बात बताया यहाँ पर कि इसका मतलब ये है कि अगर 4 या 4 से कम होगा तो वो क्या करेगा, लूज करेगा।
लूज करेगा। तो लूज करने का मतलब है कि सब पे जो साइन होगा वो प्लस का साइन होगा। क्या होगा? प्लस का साइन। ध्यान रखिएगा इस बात का, प्लस का साइन। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का बोलिएगा, तो सर नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में 5 है। तो अब क्या है, अगर मान लो 4 या 4 से कम होता तो उसका वैलेंसी वही होता, अगर 4 से ज्यादा हो जाता है तो हम उल्टा गिनती गिनना स्टार्ट करेंगे। जैसे इसके में 5 है तो 8 कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत है? 3। 5 में से क्या करें जो 8 हो जाए? 3। यहाँ कितना? 6 में से क्या करें कि 8 हो जाए? 2। 7 में से क्या करें? 8 हो जाए। लेकिन इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 3 का जरूरत था, इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 2 का जरूरत था, और इसको जरूरत था। तो जब जरूरत होता है तो केमिस्ट्री में बोलते हैं कि उसमें माइनस लगाएंगे। माइनस का मतलब क्या है? रिक्वायर्ड। माइनस का मतलब क्या है? रिक्वायर्ड। और ये प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है एक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब कि अगर किसी के पास एक्स्ट्रा है तो वो प्लस लगाएगा, और किसी के पास कम है तो वो नेगेटिव लगाएगा। सॉरी, मतलब ये है कि इसके पास एक्स्ट्रा मतलब कि ये क्या करेगा, यहां लिख लो, ये प्लस बता रहा है कि ये लूज करेगा। क्या करेगा? लूज करेगा। और ये क्या करेगा? ये गेन करेगा। ठीक है, जैसे कि अब मान लो मेरे को एक फॉर्मूला बनाने आया, यहां लिखा हुआ है हाइड्रोजन और यहां पे लिखा हुआ है क्लोराइड। क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब बोला राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो अब हाइड्रोजन का सिंबल क्या पता है हमको? सिंबल लिखाई नहीं, करके क्लास में लिखाएंगे। हाइड्रोजन का H, क्लोराइड का सिंबल क्या हो जाएगा? Cl। अब हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन +1 की -1, तो हम देखेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, आउटर मोस्ट 1, तो दैट इज इसका +1। क्लोराइड का देखेंगे दैट इज क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 17 को कैसे लिखेंगे सर? 2,8,7। 17 क्लोरीन है ना, तो 2,8,7 लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? 7। हम बताए थे कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम होता है तब तो प्लस लगाएंगे, अदरवाइज माइनस लगाएंगे। तो ये 7 है तो 8 करने के लिए कितने की जरूरत है? 1 का। तो क्या लगाएंगे? -1। ठीक है, तो यहां से इसको क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, तो यहां पर बन जाएगा HCl, जिसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड, और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा HCl। तो अगले क्लास में हम इस फॉर्मूला को कैसे बनाया गया और बाकी डिफरेंट फॉर्मूलास को कैसे बनाया जाएगा उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? आज के क्लास में हम लोगों ने यही सीखा कि 1 से लेकर 20 एलिमेंट होता है, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास कितना होता है, और कौन कौन सा एलिमेंट होता है। यहाँ तक अगर चीजें याद हो जाएगा तो अगले क्लास में लोग बहुत स्पीड और फ्लो में बहुत सारा सवाल धुआं कर देंगे। ठीक है, तो याद करके रखिएगा जी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, हमने क्लास में 2 डेफिनेशन लिखाया। ठीक है, अगले क्लास में पता करेंगे कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड्स है, कितना मेटल है, कितना नॉन मेटल है, कितना मेटलॉइड्स है। धीरे धीरे हम सारे अभी हम लोग पढ़ रहे जो चीज वो लैंग्वेज है, मतलब कि अगर ये केमिस्ट्री में नहीं आएगा तो दैट्स इसका मतलब ये है कि केमिस्ट्री में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट समझाना बहुत जरूरी है, और ये पार्ट हमको पता है कि आपका वीक है। यस सर, पढ़िए। ठीक है, अभी होमवर्क आज कुछ है नहीं, लेकिन ये याद करके आना 1 से 20 तक। हम कल पूछेंगे रैंडमली, ठीक है, किसी का भी एटॉमिक नंबर। ओके, चलो।